आपके सामने ये वीडियो कैलकुलेशन की है और इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ती रहती है। मतलब आपको जब आप न्यूमेरिकल्स लगाने लगते हैं तो आप सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपने फार्मूले पर और आप उसको हल करने लगते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पर जो गुणा भाग दशमलव का या जो कुछ भी यहाँ पर आपके जो देख रहे हैं जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर लगने वाले हैं सारी चीज़ें तो लगा देते हैं, लेकिन आपको काटना आ गया या कुछ भी गुणा भाग या कुछ आपका पक्षांतर आ गया तो तब समस्या होने लगती है। ये सारी समस्या इस तरीके की कैलकुलेशन से आपकी दूर होगी। मैं इस तरीके की कैलकुलेशन लेकर के अपने चैनल पर आता रहता हूँ। हर हफ्ते या हफ्ते 2 हफ्ते में आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहती है। ज़रूर यहाँ पर अगर रहेंगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए। 100 200 300 वीडियो तो आस पास मिलेगी। सारे चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन के जो बीच वाले पार्ट हैं मैं उसको करवा चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए इसको हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कैसे हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन आपको यहाँ पर क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर देखिए एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, 3 सवाल यहाँ पर मैंने लिया है और तीनों सवालों में हमें ये समझना है कि हमें कैसे काटना है। आपको अगर सवाल मिल रही है तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमें ये जो इसमें दिख रही है संख्याएं दिख रही हैं और 10 की पावर में कुछ कभी आपको दिखेगी, कुछ ना कुछ आपको 10 की पावर में मिलेगी। तो वो 10 की पावर को आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब उसको आप 10 की पावर से आप रख सकते हैं। और जो संख्याएँ हमारी है ना, इन संख्याओं को आपस में हम हल कर सकते हैं। यानी संख्याओं को संख्याएं से 10 की घात से रिलेशन रख करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहें। चलिए हम किसी भी तरीके से आपको तो करके दिखाना ही है, हमें तो देखनी है। यहाँ पर हम देखते हैं नीचे वाली जो संख्या होती है, अधिकतर हमें नीचे वाली संख्या को ख़त्म कर देना होता है। उसको ख़त्म कर दें ताकि हमारी संख्या क्या आ जाए, 1 आ जाए। मतलब नीचे वाली संख्या हमारी 1 प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं प्राप्त होता है तो कोई बात नहीं। तो 1 प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम इसको किसी न किसी ऊपर वाली संख्या से काटेंगे। जो संख्या ऊपर होगी उसी से हम मतलब एक ऐसी पहाड़ा, एक ऐसा टेबल पढ़ा जाएगा। याद रखना, हम इससे नहीं इसको हम डायरेक्ट काट रहे हैं, हमें कोई ना कोई एक संख्या हम अलग से ले रहे हैं जिससे कि हम इसको भी काटें, इसको भी काटें और इस तरीके से काटें ये हमारा एक बार कट जाए। और जब एक बार कोई संख्या कटती है तो इसका मतलब वही सेम संख्या होती है। लेकिन नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक ही आए, एक नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। पहले तो आप काट के देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट के बाद 80 है, मतलब 80 है। 80 तो बोला नहीं जाएगा लेकिन 80। तो यहाँ पर आप देखिए 80 से रिलेशन रखने वाला कोई संख्या ऊपर है 5 और 8 में रिलेशन रखा जाता है। अगर देखेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 जिसमें आएगा, अगर हम देखते हैं 5 आता है। अगर 12 में 5 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, ठीक है 80। और 80 का हम अगर 5 से काटेंगे तो वही, फिर इसका मतलब हमारा 80 से रिलेशन रख रहा है, 5 हमारा 80 से रिलेशन रख रहा है। चाहेंगे तो 5 से काट देंगे। लेकिन समस्या ये सभी खड़ी होगी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे दशमलव लगा हुआ, और यही दशमलव सबके लिए परेशानी करता है। तो मैं दशमलव को हटाने के लिए, उसको इजी तरीके से रिमूव करने के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। कंडीशन देखिए, हमें क्या करना है, हम देखते हैं इसको दशमलव रिमूव करना है। 2 ऊपर है तो आप 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए किसी भी संख्या में लगा करके, या आप 1 लगा करके बढ़ा दीजिए। 1 लगा कर मतलब 100, 1 जीरो बढ़ाना हो ऊपर तो 10, 2 जीरो बढ़ाओ तो मतलब 100, या आप किसी संख्या में जोड़ दीजिए, मतलब लगा दीजिए वैसे, तब भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। आप देखिए 4 पाई गुणा 10 की घात -7 और गुणा 4 गुणा 8 के बाद दशमलव लगा है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं रख रहा है। और इसको हम चाहे लिखें या चाहे ना लिखें। अब हम इसको 80 लिख देते हैं, ऊपर हम 100 बढ़ा लेते हैं। ऊपर हम 100 बढ़ा लिए, थोड़ा कम दिख रहा होगा ये। अब इसको देखते हैं, देखिए अब चाहे तो काट सकते हैं। 5 से हम 80 को काट सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 36, मतलब 16 बार कट जाएगा। कितनी बार, 16 बार, 16 पंचे 80, ठीक। तो हम काटेंगे तो 16 बार हमारा ये कट जा रहा है। इसके पहले हम 12 बार शायद बोले थे, वो भूल से हो गया होगा। क्या होता है कि बोलने में थोड़ा कभी कभी बोला कुछ जाता, दिमाग में कुछ रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब 80 से काटेंगे तो हमारा 8 भी कट जाएगा, मतलब 8 से भी कट जाएगा और 400 भी कट जाएगा। मतलब किसी को भी काटो, आपका काटने वाला है आराम से। तो आप 80 को कहीं से भी रिमूव कर दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए, कट जाएगा। 1 जीरो ख़त्म कर दीजिए, वैसे भी 8 से कट जाएगा। तो आपको ईजी तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, आप कहीं से मत करो। 4 के गुणा में आप देखिए पाई का मान
एक 3.14 होता है या 22/7 होता है। आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं 3.14 रख दे रहा हूँ पाई का मान, और 10 - 7 ये मैं ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गुणा में अब सब गुणा में है तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। ये देखिए, इसको हम एक जीरो से एक जीरो हम काट दिए, यहाँ पर बचा 10। अब 10 का मतलब 400 और गुणा 8 गुणा 10, ठीक। मैंने सभी को एक लाइन में लिख दिया और कुछ भी नहीं बचा है नीचे, केवल 8 बचा हुआ है। 80 तो ख़त्म कहानी, क्योंकि मैंने एक जीरो से कैंसिल कर दिया। अब 8 को चाहें तो आप 8 से काट सकते हैं, यहीं वहीं पर काट सकते थे, मैं समझने के लिए। अब आप देखिए 5 चौका 20, देखिए 5 चौका 20 और 20 दहम्मा 200 और 200 चौका 4 दूना 8। देखिए आराम से करना सीखिए। 5 चौका 20 चाहिए तो करिए, ठीक, या आप 10 से करिए। 10 चौका 4000, मतलब 400 दहम्मा 4000, 4000 में आपका 4 पंचे 20, फिर से यहाँ पर आपका 200 है। 4 पंचे 20, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं इसको गुणा बाद में करूँगा, इसका गुणा तो मैं बाद में करूँगा, इसका गुणा मैं बाद, पहले इसको 4 कम 4, ठीक, 3 जीरो है तो ये मेरा 4000 हो गया। समझने के लिए मैं कर रहा हूँ बस। अभी इसका भी अगर गुणा कर देंगे तो एक जीरो ये भी बढ़ जाएगा, तो मैं इस जीरो को और ये 3 जीरो को मैं अलग कर लेता हूँ। 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैं 8 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -7 और गुणा 3 जीरो ये 1 जीरो ये, ठीक, कितना हो गया? 10 की घात 4 हो गया। ये मैंने बता, क्यों मैंने जीरो को 10 घात मिला, ताकि इसका भी कुछ ना कुछ हमारा कमी इसमें भी हमारी आए, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 घाती है, 7 घाती है, तो 7 घात और 4 घात घटाएंगे तो बचेगा इसमें 3 घात, और इसमें 8 का गुणा कर लूँगा। 8 का गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 8 कम 8, 8 3 11, 8 3 24, और 24 एक आपका 25 होगा। 25 में 2 अंक पे दशमलव लगाया, और 10 की घात में यहाँ पर 7 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि माइनस में है प्लस में है तो -3 घात आएगा। और अगर आप मानक रूप में लिखना चाहते हैं, मानक रूप में लिखेंगे तो आप समझ रहे हैं कि 1 अंक पे दशमलव इधर आएगा तो इसमें एक पावर कम हो जाएगी। इस तरीके से ये आपकी प्राप्त नई संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं। बहुत ईजी तरीके से मैंने किया, और चाहते तो आप, हमें पता है कि आप इसको चुटकी मिला देते, जो करने वाले हैं इसको बहुत आसानी से करते। बोलेंगे सर इतना ईजी नहीं, इतना ईजी बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कमज़ोर भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी तरह तेज ही होते हैं। ओके, चलिए मैंने इसको बताया। इसी तरीके से आप देखेंगे ये वाली सवाल है, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको भी चुटकी में उड़ा सकते हैं, चाहेंगे तो उड़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 42 और 30, कुछ ऐसा पहाड़ा हमें पढ़ना है जिसमें 42 भी है और 30 भी है। तो आपके पास कोई पहाड़ा है जिसमें आपका 42 है और 30 है, बताइए कोई है पहाड़ा? हाँ है। 6 से काटेंगे, देखिए 6 से काटेंगे तो मुझे पता है कि 6 से काटेंगे तो हमारा 42 30 आ जाएगा। ओके, और इसे कोई पहाड़ा है जिसमें 25 और 50 आ जाए, हाँ ये भी पहाड़ा है मेरा, कोई है कि जिससे मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत है, काट लीजिए आराम से। देखिए 6 से पढ़ेंगे 7, 6 सते 42, 7 आ गया, और 6 पंचे 30। मैंने 6 लिया और 6 से दोनों तरफ पढ़ा, मैंने जो भी पहाड़ा ले रहे हो उसी पहाड़े से, उसी टेबल से दोनों तरफ पढ़ो और दोनों तरफ काटो। तो मैं यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ये दशमलव बराबर अंक पर है, मतलब मेरा कट गया है, हट गया है, क्योंकि 2 अंक पर उसमें गुणा करूँगा, 200 से उसमें, 100 से उसमें, तो इजी, मतलब अगर आप सेम अंकों पर दशमलव देख रहे हैं तो आप समझो कटा हुआ है। तो दशमलव इसमें 50 से 25, तो इसको काटेंगे 25 कम 25, 25 दूना 50 ही हो गया, और इसमें भी दशमलव सेम खत्म, तो ये भी 18 कम 18, 18 दूना 36। और ये देखिए इसकी घात 10 की घात 3 है और इसकी 10 घात 3 है, मतलब सेम ही संख्या, एक ही संख्या है। यानी कि इसको आप मान लीजिए आम इतना, आम इतना, तो कितना आम, यहाँ पर 1 आम, यहाँ पर 2 आम, तो आम तो आम, मतलब ये तो हमारा वही चीज़ हुआ ना, पावर हमारा उतना ही है, तो ये भी घट गया, 3 में से 3 चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं 2 से 2 कट गया, चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, नहीं तो हम अलग तरीके से भी दिखा देते हैं। देखिए कौन कौन बच रहा है, कौन कौन कट रहा है और क्यों कैसे। देखिए 2 से अगर हम काटेंगे तो हमारा कट जाएगा, बच कुछ भी नहीं रहा, हमारा 5 बच रहा है, 1 माने कुछ नहीं है, 2 7 बच रहा है, और 7 बटा 5 ही बच रहा है। अब हम 5 से 7 को काटेंगे तो देखिए 7 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 के 5 हो गया, बचा हमारा 2, दशमलव लगाएंगे 20 बनेगा, तो 5 चौका 20, और हमारा 10 की पावर में कुछ बच रहा है, 10 की पावर में हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इस तरीके से 1.4 हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है।
बात समझ में आई? हाँ आ गई। अब ये वाली सवाल है, इसमें बच्चों को दिक्कत होगी, हमें पता है। अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आराम से। ठीक, इसमें ब्रैकेट है, इसका मतलब गुणा है, मैं गुणा लगा देता हूँ। ठीक, मैं गुणा लगा देता हूँ। वैसे भी गुणा आप लगा सकते हैं, अगर है तो। जोड़ ओड़ हो तो मत लगाइए, ब्रैकेट मत खोलिए, लेकिन गुणा में आप खोल दीजिए। देखिए यहाँ पर सेम अंक पर दशमलव, इसमें भी सेम अंक पर दशमलव, इसमें भी सेम अंक पर, इसमें मतलब ये देख रहे हैं, इसमें एक अंक पर, इसमें एक अंक, 2 अंक पर कुल टोटल है। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँगा तो 2 अंक बनेगा, इन दोनों को गुणा 2, मतलब दशमलव बराबर अंक पर है। दशमलव मेरा हट गया, मन में समझो हट गया। अच्छा हट गया है तो आप क्या करिए, 16 से काट लीजिए। 16 एकम 16, 16 चौको 16 दूना 32, 16 तिरक ओ तिरिक 48, 3 बार का 16 एकम 16, 16 3 48 हो गया। अब हमारा यहाँ पर देखिए 3 बार कट गया। अगर मैं चाहूँ 3 से काटूँ तो मैं 3 से क्या मेरा और भी कट सकता है? हाँ ये भी कट, मैं दशमलव पहले हटा लिया है, समझ लिया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा तो मत काटिए, मत काटिए। ठीक, अच्छा ठीक है, मत काटिए, रहने दीजिए, 3 को मत काटिए। आप यहाँ देखिए 13 से काटेंगे, 13 से, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पच्चीस 65, यहाँ पर 5 बार कटेगा, ये कटा ना। अब बच क्या रहा है, ये देखिए ये 31 है, 19 है, आप इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए कि ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा तो घटेगा जरूर, बचेगा इसमें, जो ज़्यादा हो उसे बचा लीजिए। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये घटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 19 4, और अगर 19 4 को दोनों को जोड़ दे तो 19 4 कितना हो जाएगा हमारा, 19 4 हमारा हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। और अगर हम 23 को काटेंगे, यहाँ पर 31 है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 31, यहाँ 19 4 हमारा हो जाएगा 23, तो 31 में 23 घटाएंगे तो बचेगा कितना, देखिए 23 7 30 और 1 31, ठीक 8 बच रहा है, कितना बच रहा है 8, 8 यहाँ पर माइनस बचेगा और ये प्लस 6, तो 8 में 6 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। बात नहीं समझे होंगे, हमें पता है, चलिए पहले इसको लिख तो देते हैं। 7 यहाँ पर बचा हुआ है, 3 यहाँ पर बचा हुआ है, 1 यहाँ पर बचा हुआ है, 5 यहाँ पर बचा हुआ है। रही बात 10 की घातों को मैं काम करके दिखाता हूँ, तो ये मेरा देखिए ऊपर हुआ था 10 की घात माइनस 31 गुणा 10 की घात 6, और नीचे इन दोनों को देखते हैं तो हमारा 10 की घात माइनस 23 हुआ। ठीक है, ये 23 घटेगा, दिमाग लगाइए, 23 घटेगा तो इसमें कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा -8 बचेगा, कितना बचेगा -8, और -8 में अगर हम इसको जोड़ेंगे, मतलब घट जाएगा जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा 2, इसमें बचेगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 और 3 को देखेंगे तो 7 तरीक 21 आ जाएगा, और 5 एकम 5 आएगा, और गुणा ये 8 में 6 चला जाएगा तो 10 की घात 2 बचेगा, वो भी किस में, माइनस में। अब हम इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से काटने पर देखिए 5 चौका 20 और दशमलव का 5 दूना 10 गुणा 10 की घात -2। क्या आपका ये राइट आंसर आ सकता है? क्या आपका ये राइट आंसर आपको आ सकता है? तो शायद आपका राइट आंसर यही है, तो आपका राइट आंसर मिल गया है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें आप पहले करेंगे। और आपको अगर कहीं पर दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अभी मिलेगा आपको नीचे, वहाँ पर आप कर सकते हैं, या पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे भी बहुत सारे, आपको बहुत जगह नंबर मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप जाइए, आप हमें कमेंट करिएगा, वहाँ पर हमें चैट करिएगा, हम वहाँ पर आपका जवाब दे सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका पूरा ये आज का कैलकुलेशन। और आप इंग्लिश एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, एकदम बेसिक इंग्लिश आप मिला कर नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश आपकी गलत हो जाती है, साइलेंट नहीं समझ पाते, वर्ड्स आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आपका, यानी आपका कोई भी देखते हैं सी का पढ़ते थे, मतलब कोई भी दिक्कत हो, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट है, चेक करो एक बार, आपको समस्या सॉल्व हो जाएगी जिस तरीके। और इसको भी अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं गणित, तो एक प्लेलिस्ट है, चेक करिए, गणित बेसिक टू एडवांस, चेक कर लेना, आ जाएगा आपको। ओके।